इस मर्तबा खड़े खड़े डाउन दी ग्राउंड खेला है, तीर की मानिंद 6 रन। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसी तरह की बल्लेबाजी साहिबान फक्की ने की थी महिंद्रा स्पोर्ट्स के सामने। जी बिल्कुल भावेश सर, मुझे भी वो मुकाबला याद है। इंडियन से खेलते हुए इसी ग्राउंड पर उन्होंने बहुत ही गजब की बल्लेबाजी की थी और हरीश पाटिल के सामने उन्होंने मोर्चा खोला था। यही शॉट हरीश पाटिल को खेला था। 43 रनों की वो बारी थी साहिबान फक्की की। स्कोर उछलता हुआ पहुंचा इस वक्त 37 रन। खतरे की घंटी बजती हुई साहिबान के तौर पर हमीदुज्जमा टीम महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए। कमाल का शॉट, गजब का स्ट्रोक। शुमाइल सूसे भी मैच देख रहे हैं। इस मरतबा छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल शॉर्ट कवर में खेला। हमीदुज्जमा जब तक उठाते 1 रन पूरा। स्कोर आगे सरकता हुआ 38 रन, 1 विकेट। आउट होने वाले बल्लेबाज महबूब गौरी, एक सिक्सर लगाया, 10 रन बनाए। मुझे लगता है कि सेकेंड इनिंग में हमीदुज्जमा ओपन करेंगे। इस मरतबा टर्न करने की कोशिश, बल्ले के अंदर लगी, शॉट बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे गई, 1 रन। जहां महबूब गौरी ने ओपन किया है। 3 ओवर की समाप्ति, रन बने यहाँ पर 39, विकेट गिरी है 1। आखिरी ऑफिशियल कॉल है। मैच रेफरी अजीम अब्दुल्ले का कहना है कि मापोली स्पोर्ट्स के कैप्टन और स्टार 11 तलोली के कैप्टन दोनों को डबल ए टॉस बॉक्स में आके बैठना है। ड्रिंक्स ब्रेक मैदान में चलता हुआ O2 लाइव पानी से प्यास बुझाई जा रही है। शिकवा कोई दरिया की रवानी से नहीं है, रिश्ता ही मेरा प्यास का पानी से नहीं है। लेकिन घबराइए मत, आपकी प्यास का रिश्ता हम शाहिद पापा और फैयाज अंसारी के O2 लाइव पानी से जोड़ रहे हैं। तीन ओवर की समाप्ति, कुल रन बने 39, विकेट गिरा है 1। आज काफ़ी तेज़ हवाएं चलती हुई। हवा से याद आया मुझे कि तमाम उम्र किसी बेवफा के साथ रहे, मेरे चिराग हमेशा हवा के साथ रहे। और यही सबब था कश्ती के डूब जाने का, खुदा को भूल के हम ना खुदा के साथ रहे। राजस्थान रॉयल को 2 रन का पानी लेके गया। यस, राजस्थान रॉयल को 2 रन का पेनल्टी दिया गया मैच रेफरी की तरफ से। 13वां खिलाड़ी पानी लेकर नहीं गया था, कोई और गया था, तो ये 2 रन का पेनल्टी हम जब दूसरी इनिंग रहेंगी जब ऐड करेंगे। बैटिंग पावर प्ले लिया गया वहाँ पर, और बैटिंग पावर प्ले में महिंद्रा स्पोर्ट्स ने लगा दिया है गेंदबाज अबू साद को। मापोली के कैप्टन आ चुके हैं। आपको हमारे टॉस बॉक्स में बैठना है। डबल ए भारत गैस आसिफ शेख, वेलकम। स्टार 11 के कैप्टन अबू साद, आपको पता चाहिए कि वार्निंग मिल चुकी है। बढ़िया गेंद, बीट किया बैट्समैन को, लेकिन विकेट कीपर भी बीट हुए। रन पूरा होता हुआ 22 के रूप में। विनोद सुनील पाटिल विकेट कीपर।
और आगे रविश बॉन्ड, बाली ट्रॉफी 2018 का वो मुकाबला, 47 रनों की बारी जब दिल की धड़कनें बैठ गई थी। मोस्ट वेलकम रविश बॉन्ड। स्टार 11 तलोली की कैप्टन, सभा खोद के निकाला है वहां पर गेंद, जब तक मिड ऑफ पे फील्ड होती हुई 1 रन बना। आज काफ़ी तेज़ और तंद हवाएं मैदान के ऊपर बह रही है, लेकिन हवा चलती हुई टेनिस क्रिकेट में बाली ट्रॉफी की। अबू साद बोल्ड कर दिया राउंड द लेग्स। अबू साद की मानी होता है खुशियों का बाप, और खुशियां लाते हुए मायरा स्पोर्ट्स के लिए अराउंड द लेग्स बोल्ड कर दिया। मौसम बहुत ही सुहाना, तेज हवाएं बह रही है, सूरज अब धीरे धीरे मान पड़ता हुआ, और मुकाबला भी ज़बरदस्त चल रहा है। नए बैट्समैन साहिबान फक्की का साथ निभाने के लिए घनश्याम, तेज हवाएं चल रही है, हसीन राहें नया रास्ता बदलती है। ये ज़िंदगी भी सफ़र का मज़ा बदलती है। और तू मेरे शहर में चिंगारियों की बात मत कर, हमारे शहर में पल में हवा बदलती है। लेकिन मैच बदलता है या नहीं ये देखना है। स्कोर है इस वक्त 41 रन 2 विकेट। गेंदबाजी करें बैटिंग पावर प्ले में। ओ क्या गेंद थी, क्या गेंद थी, गजब की गेंदबाजी। मानो कोई कॉइन रखा है जिस पे बॉलिंग कर रहे हैं अबू साद। देखिए अबू साद का भी एक अलग क्रिकेट करियर गुजरा है। ये जब अगर रंग में रहे तो बल्लेबाजों के चेहरे के रंग उतर जाते हैं, और ये अगर बेरंग रहे तो टीम का रंग उतर जाता है। आज कमाल की बॉलिंग कर रहे हैं अबू साद। फिर अच्छी गेंद, पैरों में उलझी थी, सवाल पूछा था वहां पर। देखना अंपायर क्या इशारा कर रहे हैं, सामने आ गए। गेंद डालने के बाद अंपायर ने कहा कि उनके सामने आ गए। यही कारण था कि अंपायर डिसीजन नहीं ले पाए। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भी इस तरह की काफ़ी घटनाएं होती है। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42। स्ट्राइक आ गया है साहिबान फक्की के पास। अच्छी गेंद, साहिबान को भी मजबूर किया पुश खेलने के लिए। अच्छी फील्डिंग करें हमीदुज्जमा। ओवर खत्म होते हुए 4 कुल स्कोर है 43। क्या बॉलिंग किया अबू साद ने इस ओवर में, सिर्फ 4 रन दिए, वो भी बैटिंग पावर प्ले में। बचे हुए 2 ओवर में क्या होता है, आइए सुनते हैं मजहर खान से। बहुत बहुत शुक्रिया भाभी सर। 4 ओवर की समाप्ति पे हम स्कोर देखें तो अब तक जो बनाया है राजस्थान रॉयल्स ने वो है 43 रन। दूसरी ऑफिशियल वार्निंग दी गई इस वक्त मायरा स्पोर्ट्स को। देखिए पहली वार्निंग भी और दूसरी वार्निंग भी अब दे दी गई। अब सीधा यहाँ से आपको पेनल्टी दी जाएंगी। तुरंत ही फील्डिंग लगानी और गेंदबाजी की शुरुआत करनी है। गेंदबाजी में अब बुलाया गया है नितिन को, नितिन पाटिल, मैन फ्रॉम राहनाल। साहिबान फक्की इस वक्त बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर रहे हैं। 2 सिक्सर 1 बाउंड्री अब तक लगा चुके हैं। पहली गेंद वहां पर नितिन की बहुत बढ़िया तरीके से इस गेंद को खेला। वहां बल्लेबाज साहिबान फक्की ने अलॉन्ग द कारपेट इस बार खेला है, लॉन्ग ऑफ की दिशा में तेज कदमों के साथ 1 रन पूरा करते हुए इस गेंद के ऊपर। 5वें ओवर की यहाँ शुरुआत हुई है।
2 विकेटें गंवाने के बाद राजस्थान रॉयल ने अब तक जो रन बनाए हैं 44 रन। इस बार बहुत बढ़िया गेंद वहां पर बल्ले का अंदरूनी सिरा लगाए, देखना है वहां पर, अब जाकर गेंद को फील्ड किया, उसी बीच तेज कदमों के साथ इस बार 2 रन पूरे करते हुए दोनों ही बल्लेबाज। अच्छी गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है नितिन द्वारा। खेल की शुरुआत में अबुसाद ने जो गेंदबाजी की थी जिसमें 16 रन खर्च किए थे, उसके बाद उनका जो दूसरा ओवर रहा था वो बहुत ही कमाल का रहा था, सिर्फ 4 रन और 1 विकेट हासिल उन्होंने किया था। एक बार फिर से सामना करते हुए घनश्याम, ऑन साइड में खेलने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज ने, लेकिन एक बार फिर से अच्छी गेंद वहां पर गुड लेंथ के ऊपर गेंद को पिचअप कराया था, सीधा विकेट कीपर के हाथों में गेंद जाती हुई। फुल टॉस गेंद वहां पर, देखना है नो बॉल का इशारा आता हुआ और गेंद बाउंड्री के बाहर जाती हुई 4 रनों के लिए। 5 रन इस गेंद के ऊपर आ जाएंगे। डीमर कर बैठे वहां पर इस बार गेंदबाज नितिन, जहां पर कुल मिलाकर 5 रन इस गेंद के ऊपर। स्कोर अब तेजी से आगे दौड़ता हुआ इन 5 रनों की मदद से 51 रन। फ्री हिट गेंद वहां पर बहुत बढ़िया गेंद रही थी, अपनी फॉलो थ्रो में गेंद को फील्ड किया वहां पर नितिन ने। इस बार अच्छी वापसी देखने को मिली है, खोद कर निकालने की कोशिश की इस गेंद को वहां पर, लेकिन रन नहीं ले पाए बल्लेबाज। अच्छी वापसी यहां पर इस बार रही है। ये देखिए सरफराज भूरे भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। ऑन साइड में एक बार फिर से बड़ा हिट लगाने की कोशिश की वहां बल्लेबाज ने। कमाल की गेंदबाजी यहां पर देखने को मिल रही है नितिन द्वारा। अगर वो नो गेंद हम छोड़ दे तो उसके बाद बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी की अब तक नितिन पाटिल ने। इस बार ऑन साइड में खेला इस गेंद को, देखना है डीप में वहां खिलाड़ी मौजूद है, लेकिन गेंद जाती हुई बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मैं निकला और फेस ऑफ मापोली इरफान भूरे के साहबजादे सरफराज भूरे इस वक्त हमारे बीच में हैं। हम उनका इस्तकबाल करते हैं। लेट राजीव गांधी ट्रॉफी 2016 बेस्ट बॉलर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे सरफराज भूरे, कुल मिलाकर 13 विकेटें ली थी। देखिए आपको वार्निंग मिल चुकी है, सिर्फ पेनल्टी अनाउंस होने जा रही है मैच रेफरी की तरफ से। जी बिल्कुल भावे सर, और मापोली धमाका जो 2020 में रहा था ग्रामीण फॉर्मेट से, उसमें मैन ऑफ द सीरीज रहे थे सरफराज भूरे। और अगर हम फैसल भूरे की बात करें तो आज उनका पहला मुकाबला रहा था जहां पर स्टार 11 मापोली ने अपना पहला मुकाबला जीता, जिसमें फैसल भूरे खेल रहे थे। लास्ट ओवर में गेंदबाजी के लिए एक बार फिर से अमितुज्जमा अंसारी आते हुए गेंदबाजी के लिए। पहले ओवर में भी अच्छी गेंदबाजी की थी, 11 रन खर्च किए थे और एक विकेट हासिल किया था उन्होंने। सामना करेंगे सहबान फक्की। सहबान फक्की इस वक्त अच्छी बल्लेबाजी कर रहे, 24 रन बनाकर खेलते हुए। स्कोर हम देखें तो अब तक जो बना है 55 रन।
पहली गेंद वहां पर हमीदुज्जमान अंसारी की और भेज दिया है बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए। लास्ट ओवर की पहली गेंद और उस गेंद को भेज दिया मिड विकेट के ऊपर से 6 रनों के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी यहां पर सहबान फक्की द्वारा। फुल टॉस गेंद वहां पर देखना स्लाइस किया गेंद को और डीप में वहां पर खिलाड़ी मौजूद है और आउट होते हुए इस वक्त सहबान फक्की। फंस गए लेकिन आउट होने से पहले बहुत बढ़िया बल्लेबाजी की जिसमें 30 रन बनाए उन्होंने। नए बल्लेबाज अब इस वक्त आए हैं बल्लेबाजी के लिए राहुल। सिक्सर लगने के बाद अच्छी वापसी देखने को मिली वहां पर हमीदुज्जमान अंसारी द्वारा। बड़ा विकेट हासिल किया उन्होंने, हालांकि फुल टॉस गेंद थी और स्लाइस किया था उस गेंद को वहां बल्लेबाज ने। उतनी बेहतर टाइमिंग नहीं रही और बहुत बढ़िया क्या समाप्त किया है कवर पे खड़े हुए खिलाड़ी ने। घनश्याम इस बार सामना करेंगे वहां पर हमीदुज्जमान अंसारी का। अभी भी यहां से हम देखें तो 4 गेंदें और बची हुई पहली इनिंग की समाप्ति के लिए। टोटल हम देखें तो अब तक जो बना है 61 रन। पुल करने की कोशिश की वहां पर बल्लेबाज घनश्याम ने। 1 रन आएगा इस गेंद के ऊपर, सही तरीके से मिडल नहीं कर पाए थे वहां पर बल्लेबाज गेंद को। सिक्सर लगने के बाद अच्छी गेंदबाजी अब देखने को मिल रही है हमीदुज्जमान अंसारी द्वारा, जहां पर एक बड़ा विकेट भी हासिल किया और इस गेंद के ऊपर सिर्फ 1 ही रन खर्च किया वहां गेंदबाज ने। इसके बाद जो मुकाबला है स्टार 11 तलुली वर्सेस मापुली स्पोर्ट्स के बीच में मुकाबला रहेगा। इस बार क्रीज में पीछे जाकर वहां पर खेला इस गेंद को, क्रॉस दी लाइन इस गेंद को खेल दिया। देखना सैफ कुरैशी वहां पर मौजूद है लेकिन 1 ही रन आएगा इस गेंद के ऊपर। सैफ कुरैशी जो कि उनका ताल्लुक भी मापुली से ही है, लेकिन इस वक्त वो माहिरा स्पोर्ट्स के लिए क्रिकेट खेलते हुए। लास्ट ओवर में गजब की गेंदबाजी यहाँ पर देखने को मिल रही है हमीदुज्जमान अंसारी द्वारा। बल्लेबाजों को पूरी तरह से मौका नहीं दे रहे बड़ा स्ट्रोक लगाने के लिए। इस बार हाफ अली पर लेकर खेला इस गेंद को और खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन मस्तक पे दस्तक, गेंद बाउंड्री के बाहर 6 रनों के लिए।
वक्त हम खड़े हैं ए भारत गैस टॉस बॉक्स में, जहां पर हमारे टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर असफर बोलिंस्कर साहब और भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका के एक्स मेयर जावेद दलवी साहब की तस्वीरें लगी हुई है। आप हर साल हमें सहयोग करते हैं, इसलिए असफर बोलिंस्कर साहब और जावेद दलवी जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमारे मैच रेफरी अजीम हमदुल्ले से मैं गुजारिश करूंगा हमारे साथ जुड़े और ये टॉस को अंजाम देने आ रहे हैं डॉक्टर ज़रार खरबे। आइए डॉक्टर ज़रार खरबे, एक मुस्कुराते हुआ चेहरा। कहते कि डॉक्टर्स के अंदर भगवान बसते हैं और डॉक्टर साहब आपने जो काम किया है उसके लिए आपकी जितनी सराहना की जाए उतनी कम है। आइए मैं आपको टॉस कॉइन बताता चलूँ। एक तरफ है बाली ट्रॉफी 2022 और एक तरफ है अल्ताफ बाली AB। और जब टॉस होगा तो टॉस कॉइन फ्लिप करने से पहले आप में से किसी एक को बताना होगा AB या तो बाली ट्रॉफी। डॉक्टर साहब अब मैं ये आपको सौंप रहा हूँ। स्टार 11 तलौली का कॉल रहेगा। AB is a call and let's see it's बाली ट्रॉफी, यानी कि महापोली टीम ने टॉस जीत चुके हैं। महापोली स्पोर्ट्स महापोली आपको टॉस जीतने के लिए मुबारकबाद। और हमारे डॉक्टर ज़रार खरबे साहब द्वारा फ़हद दलवी मनसब मुल्ला रोलेक्स मेडिकेयर का पुरस्कृत किया गया ये बैग और रियल स्टील और रियल स्पोर्ट्स के वसीम भाई अंसारी द्वारा स्पॉन्सर की गई ये कैप इनायत की जा रही है। डॉक्टर साहब आपकी तमीज़, आपकी तहजीब और शाइस्तगी बनती रहे, इसी तरह आप आगे तरक्की करते रहें। आप जैसे डॉक्टर हमारे शहर को मिले हमारी खुशकिस्मती है सर। विश यू गुड लक। सो मेरे साथ है महापोली स्पोर्ट्स महापोली टीम के कैप्टन। सबसे पहले बताइए बाली ट्रॉफी कितना एंजॉय कर रहे हैं? बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे हैं। 2016 में हम सेमीफाइनल खेले थे, तो मुझे मेरी टीम से ये उम्मीद है कि फिर से वही चाम छोड़े बाली ट्रॉफी में। क्या बात है, मतलब जो सेमीफाइनल पे रिश्ता छोड़ गए थे वो रिश्ता अभी पूरा करना है। 2022 में फाइनल जीत कर जाना होगा, महापोली में जश्न बनाना होगा। मुझे बताइए टॉस जीते हो, टॉस जीतकर क्या लेने का फैसला होगा? हम बैटिंग करेंगे पहले, बैट फर्स्ट। ये देखिए मतलब बाली ट्रॉफी का हमेशा जो भी आगाज़ होता है वो निराला होता है। कभी देखा है आपने टॉस जीतने के बाद इस तरह से बैग और कैप कहाँ पे मिली है? नहीं गए, कहाँ पे ही नहीं मिली है। ये सिर्फ मापुली धमाके में एक गिफ्ट पैम्पर मिलता था। ये अभी हमने बाली से ही सीखा था, बाली ट्रॉफी से। ये कुछ हर साल कुछ नया करते हैं बाली सर, और मैं बाली सर का शुक्रिया करता हूँ जो BPL में मुझ पर अरबा पे जो बैंड लगा था वो हटाने के लिए। थैंक यू सो मच। आइए अब बात करते हैं स्टार 11 तलौली। नाम तलौली मतलब क्रिकेट वाला गांव है और स्टार नाम है, तो हर खिलाड़ी स्टार है। ऐसे कौन से स्टार है जिसके ऊपर आप डिपेंड रहना चाहेंगे? हमारी टीम में पूरी टीम है, हमारी एकदम कंप्लीट टीम है हमारी। और ये सीज़न कैसा रहा है स्टार 11 तलौली के लिए? टूर्नामेंट्स कैसे रहे आप लोगों के लिए? ये सीज़न हमारे लिए बहुत अच्छा रहा है, बहुत अच्छा खेली हमारी टीम इसी सीज़न। आपकी टीम पहले गेंदबाजी करने जा रही है, स्वच्छ सूर्य प्रकाश में रोशनी में मुकाबला होगा। आपको लग रहा है कि एक कोई पर्टिकुलर स्कोर तक आप रोकना चाहेंगे महापोली को? हाँ इंशाल्लाह कम से कम रनों पे रोकना चाहेंगे महापोली को। बहुत बहुत शुक्रिया आपको और महापोली दोनों टीमों को हमारी ओर से बहुत बहुत मुबारकबाद। So news from the toss box, Mahapoli Sports Mahapoli won the toss and choose to bat first. देखेंगे किसकी होती है जीत और किसकी होती है हार अगले मैच में। Till then, over to you, Pandurang Dharma Patil, commentary box. थैंक यू सो मच AA भारत गैस टॉस बॉक्स। खेल की शुरुआत होने जा रही है। सिटी क्रिकेट का ये मुकाबला मायरा स्पोर्ट्स बनाम राजस्थान रॉयल्स। 70 की चुनौती, पहली गेंद ऑफ स्टंप के बाहर उज्जवल गुरव द्वारा और दिशाहीन गेंद से शुरुआत की है उन्होंने। अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुलता हुआ। मायरा स्पोर्ट्स को 2 रनों की पेनल्टी उनके 13वें प्लेयर ने मोबाइल हाथ में लेके बात की है। ठीक है, तो सुना वो कट हो जाएगी, तो बोलो ऐसा अनाउंस कर दो। देखिए मायरा स्पोर्ट्स को भी 2 रनों से पेनलाइज किया जा रहा है, चूँकि उनके जो डगआउट में प्लेयर थे वो मोबाइल फ़ोन पर बात करते हुए पकड़े गए हैं।
तो दोनों टीमों को पेनलाइज किया गया है, तो उस हिसाब से पेनल्टी इक्वल हो गई है। इस बार अमित दुजमा ने गेंद को खींचा है ऑन साइड में, जबरदस्त स्ट्रोक, 6 रन। ये कमाल हो गया है इस मैच में। हमने देखा राजस्थान रॉयल्स की जो स्पॉन्सर है महबूब गौरी, वो भी ओपन करने आए थे, उन्होंने भी एक छक्का। अमित दुजमा ने जैसे ही छक्का लगाया, उन्होंने अपना बल्ला दिखाया डगआउट की तरफ। सिक्सर से अपने पारी का आगाज करते हुए उनके साथ शिवेश आए हैं। इस बार ओहो आउट, किनारा लगा बल्ले का, बहुत दूर से बल्ला चला बैठे थे, उज्जवल को सफलता मिलती हुई, अच्छी वापसी। वापस 7 पर गिला है ये पहला विकेट। नए बैट्समैन सैफ आए हैं, 70 रन बनाने हैं 6 ओवर्स के खेल में इस मैच को जीतने के लिए मायरा स्पोर्ट्स को। राजस्थान रॉयल्स ने एक अच्छा टोटल बनाया है, 69 रन बनाए 3 विकेटों के नुकसान पर, जिसमें साइबान फकी का अच्छा कंट्रीब्यूशन रहा। 13 गेंदों में 30 रनों की पारी खेली। महबूब गौरी 10 रन बनाकर आउट हुए थे। 17 रनों का योगदान घनश्याम ने दिया। उज्जवल गुरव जो है वो नई गेंद का बहुत अच्छा इस्तेमाल करते हैं, अच्छे पेस के साथ गेंदबाजी करते हैं और गेंद को मूव कराने की क्षमता है। ग्रामीण क्रिकेट में वो वडुनगर के लिए खेलते हैं और ग्रामीण क्रिकेट में भी आमतौर पर वो पहला ओवर ही करते हैं। ऊपरी किनारा, लेकिन किस्मत अच्छी है बल्लेबाज की कि गेंद विकेट कीपर के ऊपर से निकली। फ्लाई स्लिप में जो खिलाड़ी थे उन तक कैरी नहीं हुई, दोनों के बीच में जाकर गिरी थी। हालांकि डायरेक्ट हिट लगता तो शायद शेवेश को जाना पड़ सकता था पेविलियन में, लेकिन निशाना चूक गया। जोखिम उठाया गया था वहाँ पर सिंगल के लिए। इस सिंगल की मदद से खाता खुला है सैफ का। सैफ एक अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है और थोड़ी देर पर क्रीज पर टिक जाते हैं तो निश्चित रूप से अपनी टीम का काम आसान बना सकते हैं। उज्जवल की अगली गेंद दाहिने हाथ से ओवर द विकेट। इस बार ओवर पेज ड्राइव किया शानदार तरीके से, मिड ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के दरमियान से 4 रन। बहुत ही दिलकश लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव शेवेश के बल्ले से। हवा में गेंद जरूर थी, लेकिन 2 खिलाड़ियों के दरमियान से खेलने में कामयाब रहे। इस बार ऐसे लगा कि अंधाधुंध बल्ला चलाया है, ऑन साइड में लॉफ्ट करना चाहते थे, पहले ही मन बनाकर ये स्ट्रोक खेलने का प्रयास था। गेंद शरीर से जाकर टकराई थी, कोई रन नहीं इस गेंद पर। स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पर, और जो आवश्यक रन रेट है वो 12 से थोड़ा नीचे है पारी की शुरुआत से। तो अच्छे खासे रन्स पहले ओवर में बल्लेबाजों ने बना लिए हैं। अभी भी एक गेंद इस ओवर में शेष। बहुत ही तेज हवाएं बहती हुई परशुराम टावर स्टेडियम के ऊपर से। बाली ट्रॉफी का ये 6ठा संस्करण और लगातार अच्छा आयोजन। शॉट ऑफ लेंथ, इस बार हुक किया है, गजब का स्ट्रोक, झन्नाटेदार सिक्सर।
शिवेश काफ़ी खतरनाक नजर आते हुए, एक चौका और एक छक्का उनके बल्ले से निकला है। ओवर की अंतिम गेंद काफ़ी शॉर्ट पिच गेंद थी और बहुत बेहतरीन पोजीशन में आकर हो किया था स्क्वायर लेग क्षेत्र में 6 रनों के लिए शिवेश ने। अच्छी शुरुआत, ये आक्रामक शुरुआत है मायरा स्पोर्ट्स की। पहले ओवर के बाद स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पर। पावर प्ले में बल्लेबाज यही चाहते हैं कि एक आध विकेट गिर जाए तो भी कोई बात नहीं, लेकिन तेज़ गति से रन्स आने चाहिए और तेज़ गति से रन्स आते हुए नया ओवर लेकर साइबान फकी, एक दिग्गज खिलाड़ी, एक काफ़ी अनुभवी ऑलराउंडर, बल्ले से अच्छा योगदान दिया है उन्होंने राजस्थान रॉयल्स के लिए। बहुत कुछ निर्भर करेगा साइबान फकी की गेंदबाजी पर कि किस दिशा में यहाँ से ये मैच आगे बढ़ता है। यहाँ से और 52 रनों की आवश्यकता, 30 गेंदें शेष है। विकेट टू विकेट गेंद कारपेट के सहारे ड्राइव कर दिया है ऑन साइड में और बहुत बढ़िया दौड़ विकेटों के बीच में, सराहनीय दौड़, 2 रन पूरे। साइबान फकी जो है वो बहुत ज़्यादा रफ्तार से बॉलिंग करने वाले बॉलर तो नहीं है, लेकिन अनुशासित गेंदबाजी के लिए हमेशा जाने गए हैं। और ये फाइन खेल दिया है, अपील ज़रूर हुई है, अंपायर तुरंत अपने जगह से हट गए थे, बल्ला लगा है और अच्छा क्षेत्रक्षण शॉर्ट फाइन लेग की दिशा में। पीछे की तरफ तो कुछ ज़्यादा ही गेंद ट्रैवल होती है, यहाँ पर थोड़ी सी भी चूक हो जाती शॉर्ट फाइन लेग के खिलाड़ी से तो ये चौका बन सकता था। 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 21 फॉर द लॉस ऑफ 1 विकेट। रन्स रोकना थोड़ा मुश्किल लगता है और रन्स रोकने का एक अच्छा तरीका ये हो सकता है कि विकेटें चटकाई जाए। नियमित अंतराल पर आपको विकेटें मिलती रहती है तो ज़रूर रनों पर थोड़ा बहुत अंकुश लगाया जा सकता है। देखा परखा जाने दिया और सही फैसला वहाँ पर बैट्समैन का, क्योंकि ये वाइड गेंद है। काफ़ी बाहर ऑफ स्टंप के। इस ओवर में हालांकि अभी तक कोई बाउंड्री तो नहीं आई है। जोरदार अपील और इस बार पग बाधा, बैट्समैन आउट।
दो बल्लेबाज समझ नहीं पाए और लगातार एलबीडब्ल्यू के रूप में बल्लेबाज आउट होते हुए हैट्रिक का मौका साहिबान फ़की के पास। एलबीडब्ल्यू की भी हैट्रिक कर सकते हैं। और जहां तक एलबीडब्ल्यू की हैट्रिक का सवाल है, भिवंडी सिटी क्रिकेट में सागर भोईर एकमात्र ऐसे गेंदबाज है जिन्होंने एलबीडब्ल्यू की हैट्रिक की है और इसी सीज़न में वो हैट्रिक आई थी पिंपलास के मैदान पर। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में आकिब जावेद के नाम पर ये कीर्तिमान है। लेकिन मैच का रुख पलट कर रखने की जो क्षमता है वो एक बार फिर से उजागर होती हुई साहिबान फ़की की। हैट्रिक गेंद का सामना करने के लिए बैट्समैन आए हैं तेजस। बहुत अच्छी गेंद थी लेकिन उतनी ही खूबसूरती के साथ फ्रंट फुट पर आकर पुश किया है, डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ ढकेल दिया है गेंद को। सिंगल लेते हुए तेजस अपना विकेट भी बचाया और अपना खाता भी खोल लिया उन्होंने। धारदार गेंदबाजी साहिबान फ़की की। स्कोर अब 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। खेल काफ़ी दिलचस्प और रोचक स्थिति में है। अभी भी पावर प्ले चल रहा है, इसके बाद एक बैटिंग पावर प्ले का ओवर भी रहेगा। तो बराबरी का है संघर्ष यहाँ से तो वो देखने को मिल रहा है। और जिस तरह से साहिबान ने गेंदबाजी की है, निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि वो एक और ओवर करेंगे। और साहिबान से पार पाना थोड़ा सा मुश्किल है। ओह, ये गेंद विकेट कीपर के पास निकल गई है। तीसरे अंपायर की मदद ली गई है ऑन फील्ड अंपायर फारूक बर्डी द्वारा। काफ़ी कुछ घटा एक ही गेंद पर। एक तो शायद कॉट बिहाइंड के लिए भी अपील हुई थी, बल्लेबाज कुछ समझ नहीं पाए थे और रन लेने के लिए काफ़ी आगे बढ़ गए थे। फिर से वापस लौटने का प्रयास तो किया है, खुद को झोंक भी दिया है, डाइव लगाई है। विकेट कीपर आगे बढ़ते हुए आए। अंडर आर्म थ्रो स्टंप्स को बिखेर दिया उन्होंने। क्या सही समय पर स्टंप्स बिखेरे हैं या फिर थोड़ी देर कर दी है विकेट कीपर ने? क्या बल्लेबाज अपने क्रीज में सुरक्षित पहुंच गए हैं या फिर बल्लेबाज ने थोड़ी सी देर कर दिया है? सारे सवालों के जवाब थोड़ी देर में मिल जाएंगे। टेक्नोलॉजी का भरपूर इस्तेमाल प्रिंस मूवीज़ द्वारा बाली ट्रॉफी 2022 में, और इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। तीसरे अंपायर का फैसला आना अभी भी बाकी है। बल्लेबाज का नाम सैफ है, लेकिन क्या वो सैफ है ये देखने वाली बात है। देखिए, स्टंप्स के काफी नजदीक आने के बाद वहां पर थ्रो किया गया। विकेट कीपर चाहते तो जहां पर वो खड़े थे वहां से भी थ्रो कर सकते थे, लेकिन थोड़ा सा समय लिया, थोड़ा आगे बढ़े और फिर स्टंप्स के काफ़ी नज़दीक आने के बाद उन्होंने थ्रो किया है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये निर्णय रहेगा। मैच एक बहुत ही खूबसूरत मोड़ पर आकर खड़ा हो गया है। और तीसरे अंपायर का फैसला OUT आउट। वो 3-4, जी हाँ, 4 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और उसमें से 3 खिलाड़ी साहिबान फ़की के ओवर में आउट हुए हैं। 2 पगबादा के रूप में आउट हुए, 1 रनआउट का शिकार बने,
सैफ, और मैं समझता हूँ कि काफ़ी गैर जिम्मेदाराना तरीके से बल्लेबाज आउट हुए हैं। जिस तरह से शिवेश ने भी एक आक्रामक शॉट खेलने का प्रयास किया, शफल करते हुए स्टम्प्स के सामने पाए गए थे, और उसके बाद सैफ जिस तरह से रन आउट हुए हैं, विकेट कीपर के हाथों से वो रन पहले लेना चाहते थे, फिर वापस लौटने का प्रयास किया लेकिन पहुंच नहीं पाए। स्कोर हुआ है 2 ओवर के पश्चात 23 रन 23, 4 विकेटों के नुकसान पर। मैंडेटरी पावर प्ले समाप्त हो चुका है। 4 ओवर का खेल अभी भी बाकी है। 47 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए मायरा स्पोर्ट्स को, और सही मायनों में मायरा स्पोर्ट्स को एक अच्छी पार्टनरशिप की आवश्यकता है, क्योंकि विकेटों का कहीं ना कहीं पतझड़ शुरू हो गया है, उसको पहले रोकना होगा। नए बल्लेबाज सुनील पाटिल, एक और मंजे हुए खिलाड़ी, बायत के विस्फोटक बल्लेबाज। एसपी दापोटे टीम के लिए जब खेला करते थे तो क्या गजब के फॉर्म में रहे 2017-18 की सीज़न में सुनील पाटिल। नए ओवर लेकर उज्जवल, बैट का फेस जानबूझकर खोल दिया है लेकिन शॉर्ट थर्डमैन को बीट नहीं कर पाए। अच्छा स्टॉप, ओ यहाँ पर हेजिटेशन है, हाना चल रही थी, आखिरकार दूसरे रन के लिए पलटी बल्लेबाज और जोखिम भरा होने के बावजूद भी उसको पूरा किया गया। तालमेल की थोड़ी सी कमी ज़रूर थी। अच्छा एंटिसिपेशन फील्डर द्वारा, सही मायनों में वो फ्लाई स्लिप की दिशा में खिलाड़ी, शॉर्ट थर्डमैन का खिलाड़ी काफ़ी फाइन था और उस खिलाड़ी के दाहिनी तरफ से निकालना चाहते थे बल्लेबाज। तेजस और सुनील पाटिल की जोड़ी है क्रीज पर, थोड़ा दबाव है इस समय बल्लेबाजों पर, उस दबाव को किस तरह से हटाएंगे ये देखने वाली बात है। इस बार बहुत दूर से बल्ला चलाया था, दिशाहीन गेंद, और उज्जवल के ओवर में पहले ओवर में भी हमने देखा था एक वाइड गेंद उन्होंने की थी, थोड़े महंगे भी साबित हुए थे। 18 रन उन्होंने खर्च किए थे, उसके बावजूद भी उनके ऊपर फिर से भरोसा जताया गया है कप्तान महबूब गौरी द्वारा। जानते हैं कि ये फ्रंट लाइन बॉलर है, काफ़ी होनहार खिलाड़ी है, और कप्तान का भरोसा एक बहुत बड़ी चीज़ होती है किसी भी खिलाड़ी के लिए। उठा के खेल दिया है, गेंद काफ़ी देर हवा में है और कैच ड्रॉप। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग से खिलाड़ी गेंद के नीचे आए थे लेकिन कैच नहीं कर पाए। जीवन दान मिलता हुआ तेजस को, किस्मत के धनी ज़रूर नज़र आ रहे हैं तेजस, अपना बल्ला देखते हुए कि वो मिडल नहीं कर पाए, थोड़ी बल्ले के ऊपर लगी थी और एक आसान सा मौका था। बाली ट्रॉफी आप खेल रहे हो, एक गलती और गेम पलटी हो सकता है, एक छोटी सी चूक आपको टूर्नामेंट से बाहर लेकर जा सकती है। स्कोर अब 28 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। बल्ले को सिर्फ देखा नहीं, अब बल्ले को बदलने के बारे में भी सोच रहे हैं बल्लेबाज। आधुनिक क्रिकेट कितना बदल गया है। सिद्दीक जी मेरे साथ है कमेंट्री बॉक्स में। सिद्दीक जी, जब आप खेला करते थे तब ऐसी सुविधाएं बिल्कुल भी नहीं थी मेरे ख्याल से, पूरे टीम के पास एक बैट बड़ी मुश्किल से रहता था। बिल्कुल सही कहा आपने, और अजय गरत ऐसा था कि अगर दूसरे के पास रहता था तो फिर वो बैट नहीं रहता था, फल्टी वाला बैट रहता था। गजब के वो भी दिन थे। कई टूर्नामेंट्स में कुछ टीमें ऐसी रहती थी जिनके पास बल्ला ही नहीं रहता था, वो कमेटी का एक बल्ला रहता था, उस बल्ले से ही वो खेला करते थे। फुल लेंथ गेंद पैर पर लगी, सवाल भी पूछा गया लेकिन अंपायर की सहमति नहीं। लेग बाय का इशारा, ये शायद ऑफ स्टंप के बाहर वो निकल गए थे। जी हाँ, तीनों स्टंप्स खुले कर दिए थे और यहाँ पर अंपायर के मन में थोड़ी शंका रहती है। क्या धुआंधार शुरुआत रही थी पहले ओवर में, 18 रन, लेकिन उसके बाद पारी लड़खड़ाती हुई नजर आई है और थोड़ा सा अब शांत और खामोश क्रिकेट चल रहा है। बल्लेबाजी खासतौर पर थोड़ी शांत है।
बल्लेबाजों को बांध कर भी रखा गया है पिछले ओवर से। साहिबान फकी का ओवर लाजवाब रहा था, 4 रन देकर 2 विकेट्स। और उज्ज्वल का ये ओवर अभी तक ठीक ठाक रहा है राजस्थान रॉयल्स के लिए। रन संख्या 29, 4 विकेटों के नुकसान पर। समीकरण जो है यहाँ से और 41 रनों की आवश्यकता है। ये तीसरे ओवर का खेल चल रहा है, यानी कि कुल मिलाकर 21 गेंदें अब बाकी है। छोटी बैकलिफ्ट का इस्तेमाल करते हुए ड्राइव किया है कवर्स में, डीप में फील्डर मौजूद। सुनील पाटिल थोड़ा सा संयम बरतते हुए शुरुआत में। और कितनी देर तक खामोशी बल्लेबाज सहन कर पाएंगे, ये भी देखने वाली बात है। वो जो कहते हैं ना कि खामोश है लेकिन कमज़ोर नहीं है। उज्ज्वल गुरव दाहिने से ओवर द विकेट। विकेट कीपर की कोशिश नहीं पहुंच पाए पूरी तरह से, और फिर से बाल बच गए हैं बैट्समैन तेजस। लेकिन तेजस के बल्लेबाजी में आत्मविश्वास झलक नहीं रहा है। वो जब भी बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास कर रहे हैं, मिडल नहीं कर रहे हैं। थोड़े निराश है अपने आप से ही। बल्ला भी बदला उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं वो तरकीब जो चाहिए बल्लेबाजी करने की वो बदलती हुई नज़र नहीं आ रही है। 6 पर बैटिंग करते हुए इस समय तेजस। सुनील पाटिल ने 1 गेंद के लिए 1 पर बैटिंग करते हुए। टीम का स्कोर 31 रन और 39 रनों की आवश्यकता है मैच को जीतने के लिए। मायरा स्पोर्ट्स को मात्र 19 गेंदें शेष। उज्ज्वल अपने स्पेल की आखिरी गेंद लेकर दाहिने हाथ से राउंड द विकेट स्टंप्स पर रखा है, और ये सूझबूझ भरी बल्लेबाजी। उज्ज्वल अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे इस ओवर में, उनको विकेट नहीं देना चाहते हैं सुनील, और थोड़ी आंखें जमाने की कोशिश हो रही है उनके द्वारा। एक और सिंगल उन्होंने लिया है, और इसके साथ ही तीसरे ओवर का खेल समाप्त होता हुआ मायरा स्पोर्ट्स का स्कोर है 32 रन 4 विकेटों के नुकसान पर। जब एक ही ओवर में 2-3 विकेटें आपकी गिर जाती है सिद्दीक जी, तो फिर काफ़ी दबाव बन जाता है, और वो दबाव स्पष्ट रूप से मायरा स्पोर्ट्स के बल्लेबाजों पर देखने को मिल रहा है। लेकिन मैच में काफ़ी दिलचस्पी यहाँ से पैदा हो रही है। दर्शक भी काफ़ी उत्सुक है इस मैच को लेकर, काफ़ी उत्साह दर्शकों के बीच में है। बचे हुए 3 ओवर्स में 38 रनों की आवश्यकता है। देखिए अजय, मैच अभी भी 50-50 है। 3 ओवर में 32 हुए हैं, 3 ओवर में 38 चाहिए। लेकिन एक बात ज़रूर कहूँगा, सुनील पाटिल माना कि उतने टच में नहीं है, लेकिन ये वो बैट्समैन है जो कभी भी और कहीं भी बल्लेबाजी में गियर बदल सकते हैं। आप सभी का सुहानी शाम में हार्दिक स्वागत है। अब जिसके जी में आए वहीं पाए रोशनी, हमने तो दिल जला के सरे शाम रख दिया। और क्या मसलहत नवाज था वह आदमी कतिल, मजबूरियों का जिसने वफा नाम रख दिया। सुहानी शाम में आप सभी का सुहाना स्वागत। जहां सुनहरी धूप की चादर इस समय मैदान में नज़र आ रही है, सूर्य देवता पश्चिम की तरफ झुकते हुए, परछाइयाँ धीरे धीरे लंबी होती जा रही है, और जो स्टैंड्स के साए हैं वो भी अब धीरे धीरे मैदान में गहराते हुए। गहरा संघर्ष गेंद और बल्ले के बीच में। अंपायर का इशारा बैटिंग पावर प्ले का। बल्लेबाजों ने पावर प्ले लिया है। रनों की रफ्तार को निश्चित रूप से बढ़ाने का प्रयास होगा इस ओवर में, जिस हिसाब से बैटिंग पावर प्ले लिया गया है। एक बड़ा ओवर चाहिए मेरे ख्याल से मायरा स्पोर्ट्स को। और अजय, सबसे बड़ी बात है कि इस मैच की चर्चा पिछले 2 दिन से हो रही थी कि कब है मैच मायरा बनाम राजस्थान रॉयल, कब है मैच हमीदुज्जमा बनाम महबूब गौरी। और दोनों कप्तानों ने एक छक्का लगाया, दोनों भी ओपन करने अपनी अपनी टीमों की ओर से। गेंदबाजी के लिए मसल्स गेंदबाज साहिबान फक्की। समय के लिए अब आपको साहिबान इस मर्तबा घुटनों के बल झुक कर गेंद को मोड़ दिया ऑन साइड में। सुनील पाटिल ने 2 रन। डेविड वार्नर ऑफ भिवंडी 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 34 पे पहुंचा है। पहला स्ट्रोक ऐसा सुनील का इस पारी में जिसमें थोड़ी आक्रामकता नजर आई। हालांकि एलिवेशन प्राप्त नहीं कर पाए थे, लेकिन थोड़ा सा मिसफील्ड हुआ था डीप में, जिसके चलते 2 रन मिले।
बहुत ही कड़क शॉट, पीछे प्रोटेक्शन है, 1 रन। देखिए साहिबान फक्की भी ज़्यादातर विकेट टू विकेट गेंदबाजी करना पसंद करते हैं। जी हाँ, पहले ओवर में भी वही किया उन्होंने और उसका फ़ायदा भी मिला। 2 बल्लेबाजों को एलबीडब्ल्यू के रूप में आउट किया उन्होंने और इस ओवर में भी बिल्कुल विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छे पेस के साथ भी कर रहे हैं। और हमसे जुड़ते हुए शाहिद खान कल बहुत ज़बरदस्त कमेंट्री की थी। मैजेस्टिक शाहिद खान आजकल बहुत ही हैंडसम, डैशिंग, डायनामिक लगते हैं। वह ए बज़्म में तो बस इतना मीर ने देखा, फिर उसके बाद चरागों में रोशनी ना रही। मोस्ट वेलकम शाहिद खान। 16 गेंदें और 35 रन, यह है समीकरण। बढ़िया गेंद और आउट एलबीडब्ल्यू। बहुत बढ़िया गेंद थी, लगातार विकेटों में रख रहे थे, चाह रहे थे कि बैट्समैन गलती करे और गलती कर बैठे। यहाँ पर बैट्समैन तेजस, ये देखिए टो क्रैशर प्लम एलबीडब्ल्यू, बिल्कुल विकेटों के सामने। जिस तरह का उनका बॉलिंग रनअप है, कई बल्लेबाजों को ये लगता है कि ये इतनी ज़्यादा तेज़ बॉलिंग नहीं करेंगे, लेकिन वो जो ऊर्जा बचा कर रखते हैं जब दौड़ते हैं, वो जब डिलीवरी स्ट्राइड में आते हैं, कंधे मजबूत है, उसका वो पूरा फ़ायदा उठाते हैं और सरप्राइज़ करते हैं अपने पेस से भी कई बार। लेकिन विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने का कितना फ़ायदा आपको होता है, ये देखने को मिल रहा है साहिबान फकी की गेंदबाजी में। नए बैट्समैन तवाब बल्लेबाजी को आए हैं, ये भी बहुत जज्बाती खिलाड़ी हैं और इसी तरह की स्थिति में आते हैं। तीनों को लेग बिफोर ही आउट किया इसमें। 3 विकेटें चटका चुके हैं साहिबान फकी और तीनों भी पगबाधा आउट हुए हैं बल्लेबाज, खूबसूरत गेंदबाजी का मुजाहरा करते हुए। और इसीलिए तो मैं कहता हूं कि विकेट टू विकेट जब आप बॉलिंग करते हैं तो आपको एलबीडब्ल्यू के चांसेस बढ़ जाते हैं। साहिबान फक्की सामना करेंगे तवाब, नॉन स्ट्राइक पर सुनील पाटिल। स्कोर है यहाँ पर 35 रन। माहिरा स्पोर्ट 5 विकेट। साहिबान की गेंद बहुत ही दिलकश ड्राइव ऑन द राइज, डीप एक्स्ट्रा कवर में 1 रन। इस तरह के स्ट्रोक्स बहुत कम देखने को मिलते हैं कि ऐसे फ्रंट फुट पर आकर बल्लेबाज कोहनी को थोड़ा सीधा रखते हुए बल्ले को सीधा लाते हुए ड्राइव करे टेनिस बॉल क्रिकेट में। 1 रन स्कोर में आता हुआ। और पहला शॉट जब इस तरह बल्लेबाज मिडल करते हैं तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो बहुत बढ़ जाता है। 14 गेंदे 34 रन। फिर अच्छी गेंद खोद के निकाल रहे हैं, जगह नहीं दे रहे हैं शॉट खेलने के लिए और बल्लेबाज को मजबूर कर रहे हैं इन फ्रंट ऑफ द विकेट खेलने में। जी हाँ, और कोई चारा बल्लेबाजों को भी नज़र नहीं आ रहा है उनके सामने खेलने का। एक तो विकेट भी बचाने हैं, अब 5 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं, रन्स भी तेज़ी के साथ बनाने हैं और गेंद के नीचे घुसने का बिल्कुल भी मौका नहीं दिया है साहिबान फकी ने अपने पूरे स्पेल में बल्लेबाजों को, बहुत बढ़िया गेंदबाजी करते हुए। 13-33 का इक्वेशन। इस मरतबा हल्के हाथों से केवल गेंद को टर्न कर दिया, 1 रन। कहीं ऐसा तो नहीं है कि साहिबान फक्की को के ओवर को यहाँ पर ख़त्म करना चाह रही है माहिरा और अटैक फिर डेथ ओवर में किया जाए। 4 ओवर की समाप्ति, रन बने 38, यहाँ से 2 ओवर में 32 रन चाहिए। देखिए कोशिश यही थी कि आक्रमण करना है गेंदबाज के ऊपर, उसीलिए बैटिंग पावर प्ले लिया गया था, लेकिन साहिबान की गेंदबाजी इतनी धारदार और इतनी खतरनाक रही कि बल्लेबाजों को आखिरकार उनको सम्मान ही देना पड़ा है। एक शानदार ओवर और शानदार स्पेल साहिबान फकी का समाप्त होता हुआ। 2 ओवर में केवल उन्होंने 10 रन खर्च किए और 3 सफलताएं अर्जित की अपनी टीम के लिए। अच्छी स्थिति में अपनी टीम को ज़रूर लाया है साहिबान फकी ने। ऑलराउंड प्रदर्शन, 30 रन भी बनाए ओपन करते हुए। ये देखिए डगआउट जो है वो इसमें सन्नाटा नज़र आ रहा है सिद्दीक जी। इरफान भूरे डगआउट। 12 गेंदों में 32 रन चाहिए। डगआउट में बताया जा रहा है, देखिए खामोशी है, अब तक कोई श्योर नहीं है। दोनों भी फ्रंटलाइन गेंदबाज अपना अपना कोटा पूरा कर चुके हैं, तो अब बॉलिंग में परिवर्तन होना स्वाभाविक सी बात है। नेवर लेकर गेंदबाज तैयार होते हुए घनश्याम। क्या आपको लगता है जगरत के ये जो स्ट्रैटेजी थी ये सही थी? फ्रंट लाइन बॉलरों से पहले 4 ओवर कराए गए, अब नए 2 गेंदबाज जो बचे हुए गेंदबाज है
वो गेंदबाजी को आए। अभी तक तो खेल को देखते हुए सही वो रणनीति नजर आई है, जिस तरह से गेंदबाजी भी हुई है। लेकिन अभी घनश्याम, देखना है। पहली गेंद ऊपर लगी है, जगह से खेला, आउट हो गए बैट्समैन। तबाब, और जहां देखो वहां सिद्दीक जी साहिबान ही साहिबान नजर आ रहे हैं। अब स्टंप्स के पीछे उन्होंने कैच लपका है। इसका तवाब मुल्ला। मतलब है कि राजस्थान रॉयल को जो साया मिला है, जो सुकून मिला है, वो साहिबान के साहिबान में आते हुए बड़ा झटका लगा। लेकिन तवाब रन के लिए नहीं गए थे, अच्छी सोच नहीं है, क्योंकि स्ट्राइक सुनील के पास नहीं गया, अपने जगह पे खड़े रहे। नए बैट्समैन नितिन पाटिल बल्लेबाजी को जा रहे हैं। और क्या बल्लेबाजी लाइनअप है। नितिन पाटिल 8वें नंबर पर आए हैं। कितना मतलब मजबूत बल्लेबाजी लाइनअप नजर आता है कागज पर। केवल कागज पर हम कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्यक्ष मैदान में कहानी कुछ और ही है। ग्यारह गेंदें शेष है, 32 रनों की आवश्यकता। 6 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं मायरा स्पोर्ट्स के। बाली ट्रॉफी 2022 का ये 5वें दिन का खेल, एक और बेहतरीन दिन। नितिन पाटिल ने गार्ड लिया है अंपायर से खेलने के लिए। अब तैयार होते हुए फील्डिंग का मुआयना भी किया। घनश्याम सुहानी शाम में मुड़ते हुए, फिर दूर रखा था, इस मर्तबा नहीं बच पाए अंपायर की नज़र से। वाइट। 1 रन बढ़ता हुआ स्कोर में, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 39। 11 गेंदे और 31 रन। एंगल डिलीवरीज का इस्तेमाल कर रहे हैं दाहिने से राउंड द विकेट, कोन बनाते हुए काफी बाहर की तरफ गेंदों को निकालने की कोशिश हो रही है। घनश्याम, बढ़िया गेंद, लगभग गुड लेन पे पड़ने के बाद थोड़ा सा ज्यादा उछल के पहुंची विकेट कीपर के पास। जी हाँ, और फिर से ऑन साइड में खेलने की कोशिश। इस तरह की कोन बनाती हुई गेंदों के विरुद्ध ऑन साइड में खेलना बड़ा मुश्किल काम है। अतिरिक्त उछाल मिलता हुआ घनश्याम को। घनश्याम, राइट आर्म राउंड स्टंप्स, ऑफ स्टंप के बाहर से खींच के मारा हुआ स्ट्रोक है, पीछे खिलाड़ी हैं, बढ़िया फील्डिंग। 1 से ज़्यादा कुछ भी नहीं, और 1 से कुछ होगा भी नहीं। 40 रन, यहाँ से 30 रन चाहिए, बची भी केवल 9 गेंदों पर। अब रास्ता ये रह गया है माहिरा के पास कि उनको एयर टिकट कटाना होगा। चौकों और छक्कों की ही आवश्यकता है। यहाँ से 9 गेंदों में 30 रन चाहिए। सुनील पाटिल बिल्कुल क्षमता रखते हैं कि यहाँ से भी वो खेल का रुख पलट कर रख सकते हैं। घनश्याम, सुनील को बैठक खेला है, डेविड वार्नर का अंदाज, 6 रन। और ये पहली वार्निंग है भिवंडी के डेविड वार्नर सुनील पाटिल की। काफ़ी आवश्यकता थी इस बड़े स्ट्रोक की, ये उनके आर्क में ही थी लगभग, और बहुत ही शानदार तरीके से स्लॉक स्वीप किया है। बेहतरीन टाइमिंग और ताकत का भी अच्छा इस्तेमाल। ऑन साइड में एक शानदार छक्का। अजय देखिए, शॉट की फिनिशिंग को देखिए, थोड़े टाइम के लिए मानो ऐसा लगा हो कि इस शॉट को डेविड वार्नर ही खेल रहे हैं। भिवंडी के ऐसे कई खिलाड़ी हैं, जैसे मोती को हम देखते हैं रिकी पॉन्टिंग की तरह वो गेंद को पुल करते हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है कि रिकी पॉन्टिंग है, वैसे ये डेविड वार्नर की तरह खेलते हैं सुनील। अच्छा बॉलर बैक ड्राइव, क्या रोक पाएंगे? यस, सिर्फ 1 रन बना। रनिंग बिटवीन द विकेट उतनी अच्छी नहीं। 47 रन में यहाँ से अब 7 गेंदे 23 रन। अब ये जो बैट्समैन है इसकी जिम्मेदारी बढ़ गई। अगर ये बड़ा स्ट्रोक लगाते हैं तो आखिरी ओवर में, क्योंकि उस एंड से गेंदबाजी होंगी और सुनील पाटिल बाएं हाथ के बल्लेबाज है, वो हवा के साथ जा सकते हैं। मेरे ख्याल से कम बाउंड्री यहाँ पर प्राप्त करने का प्रयास करना होगा नितिन पाटिल को। चौका भी आता है तो आखिरी ओवर में 19 रन, यानी कि 20 से कम रन रहते हैं तो ज़रूर थोड़ा सा मौका बन सकता है उनका, क्योंकि सुनील पाटिल अच्छा खेल रहे हैं। उन्होंने ज़्यादातर गेंदें मिडल की है। अच्छी पारी अभी तक रही है सुनील पाटिल की।
7 गेंदे और 23 रन। घनश्याम के ओवर की ये अंतिम गेंद काफी महत्वपूर्ण है। इस गेंद से तय होगा कि आखिरी ओवर में मोमेंटम किस टीम के पास जाता है। इस मरतबा शॉट में नहीं था दम, लेकिन मिसफील्ड, और आपकी बात सही होती हुई गेंद लॉन्ग लेग बाउंड्री के बाहर, 4 रन। महबूब गौरी गिरे और गेंद पीछे चली गई, 4 रन। तो मैच में अब क्लाइमैक्स आता हुआ, 1 ओवर में जीतने के लिए जो रन है वो चाहिए 19, जहां 50 का आंकड़ा पार होता हुआ इस चौके की मदद से। हालांकि ये स्ट्रोक उतना अच्छा स्ट्रोक तो नहीं था, लेकिन थोड़ा आगे निकल गए वहां पर महबूब गौरी और खुद को संभाल ही नहीं पाए थे, नीचे गिर गए। 4 महत्वपूर्ण रन, 51 रन 6 विकेटों के नुकसान पर। 6 गेंदे और 19 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए। रन संख्या 51 फॉर द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। 6 गेंदों में 19 रन। मुकाबला रोमांचक स्थिति में है। एक बात है अजय गरत, ये जो बैट्समैन है ना सुनील पाटिल, ये इस स्थिति के बहुत खतरनाक बैट्समैन है। एक बात तो कहूँगा, राजस्थान रॉयल को अगर मैच जीतना है तो इस खिलाड़ी को या तो खामोश रखना होगा या तो वापस भेजना होगा। अगर इन्होंने एक मारा, मैंने अक्सर देखा है, तो फिर वो एक पे इक्तफा नहीं करते, बैक टू बैक 2 से 3 सिक्सर लगाते। अभी तक 13 रन बना चुके हैं, लेकिन जिस रफ्तार से रन्स बनाए हैं उसे कई अधिक रफ्तार से बल्लेबाजी करने की आवश्यकता है। नितिन पाटिल भी अच्छे बल्लेबाज है सिद्दीक जी, ज़रूर थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे हैं। एक किस्मत वाला चौका भी मिला है उनको, तो ऐसा नहीं कि वो बड़े हिट्स लगा नहीं सकते हैं। लेकिन जी हाँ, सुनील पाटिल उनसे पहले आए हैं, बल्लेबाजी के लिए ज़्यादा समय गुजारा है और कहीं ना कहीं उनकी आंखें जमी हुई है। उस हिसाब से उनका विकेट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण नज़र आ रहे हैं। आखिरी ओवर के लिए गेंदबाज तैयार होते हुए नितेश। सबसे बड़ी बात है कि हवा का जो रुख है वो बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए मौजू है, क्योंकि गेंदबाजी हाजी समझ से डिस्टेंट की तरफ से हो रही है। अगला मुकाबला वकी स्पोर्ट मापोली वन द टॉस, सिलेक्टेड फील्ड फर्स्ट, बैट फर्स्ट। पहली गेंद बन गए डेविड वार्नर, हुक कर दिया, 6 रन। कहा था ना अजय घरत, ये वो खिलाड़ी है कभी भी एक नहीं मारते। आदत है इनको बड़े बड़े हिट्स लगाने की, और आज वो बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं। ये पहली गेंद आखिरी ओवर की शॉर्ट गेंद रखी हुई थी, काफ़ी समय था, और घूमते हुए हुक किया है, ऊंचा स्ट्रोक, 6 रन। 5 गेंदे और अब 13 रन। धीरे धीरे ये मैच कमज़ोर दिल वालों के लिए नहीं बचेगा। डगआउट को हम देखना चाहेंगे, डगआउट में क्या हलचल है, डगआउट में क्या हलचल है इस वक्त सिक्सर आने के बाद। एक्साइटमेंट नजर आ रही है सिद्दीक जी डगआउट में, और एक्साइटमेंट दर्शकों के बीच में भी है। अगली गेंद लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट, फिर से हुक किया, फिर से गेंद फाइन लेग के ऊपर, स्टैंड में, 6 रन। क्या दोस्तों ये भिवंडी के डेविड वार्नर है या नहीं? शॉट की फिनिशिंग को देख के बताइए। देखिए, एक तरफ युवा जोश है और दूसरी तरफ अनुभव है सुनील का। अनुभव यहाँ पर रंग लाता हुआ, अनुभव की जीत होती हुई नजर आ रही है। गेंदबाज जो है अपनी गलतियों से सीख नहीं रहे हैं। पहली गेंद भी इसी तरह से हाफ ट्रैकर थी, ये भी हाफ ट्रैकर, और शॉर्ट पिच गेंदबाजी जो हो रही है वो ये देखिए हो रही है। डग आउट में अब इत्मीनान महसूस किया जा रहा है, ताली पे तालियां दी जा रही है, क्योंकि ये शो है अल्ताफ बाली का। हुक पर हुक, और गेंद के लिए बाउंड्री लाइन की टिकट कर रहे हैं बुक डेविड वार्नर और भिवंडी सुनील पाटिल। 4 गेंदें शेष है, 7 रन चाहिए। यहाँ से तो अब यहाँ से मायरा स्पोर्ट हारना नहीं चाहेंगी, वरना किनारे पे डूब जाएंगी, और किनारे पे डूबने का गम बहुत भारी होता है। हारना तो कोई भी नहीं चाहेगा। दबाओ दबाओ, देखिए दबाव में प्रेशर कुकर भी सिट्टी बज जाती है, अच्छे अच्छे रति मारती की सिट्टी बज जाती है। सुनील को मिस, चली गई, आउट ऑफ पार्क, 6 रन।
क्या बल्लेबाजी हो रही है, और तीनों हुक शॉट एक से बढ़कर एक। कमाल की इनक्रेडिबल अनबिलीवेबल बैटिंग। जी हाँ, अद्भुत, अविश्वसनीय और अकल्पनीय बल्लेबाजी। या फिर से थोड़ी शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, ऑफ स्टंप के करीब से इस बार हुक शॉट खिलाए उन्होंने, और ये तो बहुत ज्यादा दूर चली गई है स्टेडियम के बाहर। लगातार तीसरा छक्का, स्कोर्स लेवल होते हुए दोनों टीमों के 69 पर 6 अब मायरा स्पोर्ट्स जीत की दहलीज पर। इस मर्तबा देखना है क्या कुछ हुआ है। आज की शाम अमीदुज्जमा और मायरा स्पोर्ट्स के नाम कॉन्ग्रेचुलेशन। अमीदुज्जमा 8 लाख, महबूब गौरी 8 लाख, साहिबान फक्की 8 लाख, दिनेश चौगले। क्या मुकाबला हुआ, व्हाट अ मैच। आइए चलते हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स में, जहां पर हरीश पंड्या और रेशमा मेकर मौजूद है। Thank you so much, Pandurang Dharma Patil, commentary box. Dear friends, good evening to you and welcome to Altaf Imamuddin Sheikh, Urf Altaf Bali, presents Bali Trophy 2022, organized by Pioneer Sports Club. भिवंडी स्थित परशुराम धोंडू टावर स्टेडियम पर बाली ट्रॉफी का आगाज़ 12 तारीख को हुआ है और आज इस प्रतियोगिता का 5वां दिन, 5वीं शाम, और मेरे साथ जुड़ चुकी है रेविशिंग रेशमा मयेकर। आइए आगे बढ़ने से पहले हम हमारे तमाम जो गेस्ट है उनको भी शुक्रिया कहेंगे, और हमारे जो स्पॉन्सर्स है उनको एक स्पेशल थैंक्स कहना चाहेंगे। स्टार्टिंग विथ 70-70 स्पोर्ट्स, तारीफ सैयद, 70-70 क्रिकेट बैट, 70-70 ड्रेसेस एंड 70-70 लाइव स्ट्रीमिंग। रोकड़ा रास्ता, अगर आपके पास रोकड़ा है तो रास्ता हम बनाएंगे, और आपके पास रोकड़ा नहीं भी है तो उसका रास्ता भी हम बना कर देंगे। रोकड़ा रास्ता बाय मांगीलाल पालीवाल। स्मार्ट एंटरप्राइजेस हमारे टॉस बॉक्स के स्पॉन्सर है ए भारत गैस, असफर बोलिंस्कर और माजी महापौर जावेद दलवी। विशेष आभार हमारे पहले इनाम के स्पॉन्सर जुनेद पटेल और मक्की पटेल। नाफिला टूर्स एंड ट्रैवल्स, अपने टूर को प्लान कीजिए और अपने ज़िंदगी के पलों को यादगार बनाइए साहिबा मोमिन के साथ। आरके फ्रीड एंड एमजे स्पोर्ट्स, आरके का बल्ला कर रहा है हल्ला। रजी कुवारी और ग्यासुद्दीन शेख, आपका शुक्रिया। शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम, गर्मी में अपने आप को तरोज़ ताज़ा रखना है तो अलग अलग प्रकार के आइसक्रीम हमारे पास उपलब्ध है, अलग अलग प्रकार के जूसेस है, मैंगो मिल्क शेक है, सीताफल है, अंजीर है, ड्राई फ्रूट मिल्क शेक है। एंजॉय कीजिए शिव शंकर जूस एंड आइसक्रीम। राहुल गुप्ता, अब्दुल रहमान जयरूमी, मैजिक बॉक्स स्पॉन्सर। एसके स्पोर्ट्स महापोली, शादाब कोटकर, जिन्होंने मैन ऑफ द मैच के लिए कैप स्पॉन्सर की है। फुल टॉस की बॉल इस प्रतियोगिता में इस्तेमाल की जा रही है, अली असगर भाई आपका शुक्रिया। धनेश स्पोर्ट्स कुक से, पांडुरंग धर्मा पाटिल कमेंट्री बॉक्स, राइजिंग स्टार इंग्लिश स्कूल, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। ग्रामीण का सेकंड प्राइज स्पॉन्सर किया है विवेक पाटिल और सुजीत पाटिल खांडवड़। ग्रामीण का थर्ड प्राइज स्पॉन्सर किया है रुपेश यादव डोहड़े। ग्रामीण का फोर्थ प्राइज स्पॉन्सर किया अज्जू पटेल अरजोली। 40+ के बेस्ट बैटर के लिए वॉशिंग मशीन स्पॉन्सर किया सूरज थोरात ने। हमारे प्लेयर्स डगआउट के स्पॉन्सर है इरफान बुरे मापोली। एक और प्लेयर्स डगआउट के स्पॉन्सर है फरहान पटेल मापोली। सतीश चौधरी, इनका विशेष आभार लायन ऑफ टेमगर और उनके बंधु विजय चौधरी। और सबसे आखिर में जिला परिषद सदस्य अरुण भोईर, इनका विशेष आभार। आम्ही धन्यवाद बोलू इच्छितो। डी सकारिया लाहोटी कंपाऊंड, सूट, शेरवानी, कुर्ता, घरामध्ये कोणताही फंक्शन असू दे, आत्ताच कॉन्टॅक्ट करा डी सकारिया लाहोटी कंपाऊंड। ॲक्रिलिक आर्टूचे पल्लनबाई, त्यांनी अमेझिंग मॅन ऑफ द मॅचच्या ट्रॉफीज आम्हाला स्पॉन्सर्स केलेल्या आहेत। बालाजी ग्लोबस इंडस्ट्रियल पार्क, माननीय दयानंद चोरगे, वीरेन चोरगे आणि विराज चोरगे। बघा, जितके ब्युटिफुल ड्रेसेस तुम्ही पाहता ते सगळे ड्रेसेस त्यांनी स्पॉन्सर केलेले आहेत, त्यांचा मनापासून आभार। रूपल निमेश कुमार शाह, आपलं सुद्धा मनापासून आभार। गोरी फॉर्म सेंटरचे महबूब गोरी, ज्यांनी मऊ मऊ उषा याने की तकिया आम्हाला स्पॉन्सर्स केलेले आहेत कॅच ऑफ द मॅच साठी। कपिल पाटील फाउंडेशन नेहमी समाजकार्यामध्ये तत्पर असतं आणि त्यांची साथ सहकार्य आम्हाला लाभणं खूप मोठी गोष्ट आहे, त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार। O2 लाईव्ह ड्रिंकिंग वॉटर, शाहिद पापा, फयाज अन्सारी, जलदान, श्रेष्ठ दान आणि हे सगळ्यात मोठं दान त्यांनी केलेलं आहे, त्यांचं सुद्धा मनापासून आभार। A1 चिकन सेंटर, घरात बिर्याणी भरू दे या लॉलीपॉप चिकन हैदराबादी या चिकन दो प्याजा, आत्ताच A1 चिकन सेंटरला कॉल करा।
ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन ओव्हरसीजमध्ये जर तुम्हाला एज्युकेशन घ्यायचं आहे किंवा रिक्रुटमेंट म्हणजे जॉब करायचा आहे आत्ताच ताबीर जयरुमी यांना तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. ॲडवाइस फ्युचर सोल्युशन. रॉयल मोटार्स इरफान हदीस अन्सारी आपलं सुद्धा मनापासून आभार. रोलेक्स मेडिकेअर ज्यांनी टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी एक बॅग आणि रिअल स्टील ट्रेडर्स ज्यांनी टॉस विनिंग कॅप्टनसाठी एक कॅप स्पॉन्सर केलेला आहे आपलं सुद्धा मनापासून आभार. संपूर्ण पायनियर स्पोर्ट्सचा आभार. SS टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स आपलं सुद्धा मनापासून आभार. आणि थर्ड प्राइज भिवंडी सिटीचं ज्यांनी स्पॉन्सर केलेलं आहे अमितुजमा अन्सारी यांचं सुद्धा मनापासून आभार. इस प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी के लिए मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर जरार खरबे, अशफाक पनवेलकर पायनियर के एक्स कैप्टन, मौजम मकबा मेरे काबिल दोस्त, शुमाइल सूसे SK एंटरप्राइजेस के ओनर, अहमश पटेल, शाहिद खान और खिजार रईस. आइए अशफाक पनवेलकर साहब 50 साल से भी पुरानी टीम है पायनियर और जिसका रिप्रेजेंटेशन कैप्टन बनना ये खाने का काम नहीं. हमारे मौजम मकबा मुस्कुराता हुआ चेहरा, शाहिद खान डैशिंग पर्सनालिटी, दिन ब दिन शाहिद खान को फिट होता हुआ देखकर वाकई में इंस्पिरेशन है, यूथ आइकॉन है. हमारे यारों के यार दोस्त शुमाइल सूसे आपका भी हार्दिक स्वागत है और हमारे अन्य तमाम मौजीज मेहमान आपका भी हार्दिक स्वागत है. अहमश पटेल साहब आपका हार्दिक स्वागत. खिजार रईस, अमिश पटेल आपका स्वागत है और खिजार रईस साहब आपका भी हार्दिक स्वागत है. आइए पहला अवार्ड कैच ऑफ द मैच महबूब गोरी द्वारा स्पॉन्सर किया गया है और गोरी फॉर्म सेंटर का ये तकिया किसे मिला है जानते हैं रेशमा से. कैच ऑफ द मैच गोज टू साइबान फक्की फ्रॉम राजस्थान रॉयल्स. साइबान शायद वो चले गए. अगर उनके कोई फ्रेंड या कोई उनकी टीम से कोई रहेगा तो आकर आप ले सकते हो. आइए अब आगे चलते हैं. मैन ऑफ द मैच अवार्ड एक ऐसा खिलाड़ी जिसका मैच के ऊपर बहुत बड़ा इंपैक्ट रहा. जानते हैं रेशमा से हु इज मैन ऑफ द मैच. सो मैन ऑफ द मैच गोज टू जिन्होंने 11 बॉल्स में 32 रन्स बनाए. जोरदार टाळ्यांनी स्वागत करूया सुनील पाटिल फ्रॉम मायरा स्पोर्ट्स. जिसने बल्ले से गेंद को किया किल वो है सुनील. आइए सुनील व डॉक्टर जरार खरबे साहब से शुरुआत करेंगे. शिवशंकर जूस एंड आइसक्रीम के राहुल गुप्ता द्वारा स्पॉन्सर किया गया ये नायाब तोहफा आपका हुआ. कॉन्ग्रेचुलेशंस. आइए पायनियर स्पोर्ट्स का एक गिफ्ट हैम्पर आपको दिया जा रहा है खिजार रईस साहब द्वारा. अब अमीश पटेल द्वारा ये एक खूबसूरत गिफ्ट हैम्पर A1 एंकर राजेंद्र रघुनाथ पाटिल लाखिवली द्वारा. आइए अब मैं मौजम मकबा से दरख्वास्त करूंगा SK स्पोर्ट्स महापोली के शादाब कोटकर द्वारा स्पॉन्सर की गई ये कैप आपको पहना रहे हैं. महापोली के डॉक्टर तौसीफ शेख का ये खूबसूरत तोहफा आपको इनायत कर रहे हैं शाहिद खान.